नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय शर्मा और बेहद महत्वपूर्ण और ज़रूरी जो जानकारी है वो आपको देनी है। और वो जानकारी ये है कि राजधानी दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और बात अगर रविवार की करें तो संक्रमण का आंकड़ा जो है वो 10,000 से भी अधिक पहुंच चुका है। जी हां, आपने ठीक सुना, कोरोना के मामले 10,732 का जो आंकड़ा है वो सामने आया है बीते 24 घंटों में। इसकी जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि ये जो राजधानी के अंदर जो चौथी पीक आई है ये बेहद खतरनाक है और यही वजह है कि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और बीते 24 घंटों में जो आंकड़ा है वो 10,732 तक जा पहुंचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये सभी दिल्ली वासियों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि अगर एहतियात बरतेंगे तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि दिल्ली अब तक 3 जो लहर आई हैं कोरोना की वो झेल चुका है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोगों के सहयोग से जो चौथी वेव है वो भी दिल्ली से जल्द ही चली जाएगी। लेकिन उससे पहले तक जो सावधानियां हैं वो बरतना बेहद आवश्यक है। साथ ही में मुख्यमंत्री ने इस बात की भी अपील की है कि बहुत ज़रूरी हो, अगर आपको कोरोना संक्रमण हो गया है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन अगर होम आइसोलेशन रह के आप बेहतर महसूस कर रहे हैं तो आप घर में ही रहें, आप अस्पताल ना जाएं। मुख्यमंत्री ने ये भरोसा दिलाया है कि दिल्ली सरकार की टीम घर पर आकर ही सारी जानकारी देगी, बताएगी कि आखिर इस बीमारी से कैसे लड़ना है, ऑक्सीमीटर भी देगी। और बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं हो सकती, आप गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं, तभी अस्पताल में जाएं। उन्होंने इस बात का भी आग्रह किया है कि सरकारी अस्पताल में जाएं। सरकारी अस्पताल में व्यवस्था बहुत ज़्यादा दुरुस्त कर दी गई है। और जैसे कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी बताई कि उन्होंने हाल ही में एलएनजेपी में भी दौरा किया, जिसमें उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बनी हुई है या नहीं। इस बात का भी खास ख्याल दिल्ली वासियों के लिए वो रखा जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हों जो प्राइवेट में मिलती हैं, बल्कि कोशिश इस बात की है कि प्राइवेट अस्पताल से कहीं ज़्यादा सुविधाएं सरकारी अस्पतालों में दी जा रही हों। साथ ही में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि वो लॉकडाउन लगाने के फेवर में नहीं है, वो नहीं चाहते कि राजधानी के अंदर लॉकडाउन लगाया जाए। फिलहाल राजधानी में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं मौजूदा, क्योंकि जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है, उसे देखते हुए उन पाबंदियों को लगाया गया है। और उन्होंने आग्रह किया है सभी दिल्ली वासियों से कि वो उन पाबंदियों का पालन करें। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार से इस बात की गुजारिश की है कि जो कैप लगाया हुआ है, यानी जो वैक्सीन लगाई जा रही है, वो जो आयु की सीमा रखी गई है वो हटाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसके तहत 65% से ज़्यादा जो कोरोना का संक्रमण हो रहा है वो 35 साल के लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये एज बार नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार इसमें दिल्ली सरकार की मदद करती है तो वो बहुत जल्द पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। साथ ही में उन्होंने राजनीतिक दलों से भी ये अपील की है कि फ़िलहाल मौजूदा समय को देखते हुए किसी भी इस मामले को लेकर राजनीति ना की जाए और सहयोग किया जाए, एक दूसरे का सहयोग की जाए। साथ ही में उन्होंने जो संस्थाएं हैं जो पहले से ही लगी हुई हैं लोगों के की हेल्थ को लेकर काम कर रही हैं, लोगों से अपील की है और एक बार फिर से जनता से इस बात की अपील की है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें, सभी नियमों का पालन करें। और अगर वो एहतियात बरतेंगे तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली के अंदर ये चौथी लहर आई है उसे भी दिल्ली वासी उससे भी सकुशल बाहर निकल आएंगे। लेकिन हालत चिंताजनक ज़रूर है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब जो आंकड़े हैं वो 10,000 से भी ज़्यादा आ रहे हैं। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।